प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मरता, तब तक वो अकेला ही रहता है। यदि वो मर जाता है तो वो बहुत फल लाता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24। सेंट जॉन चैप्टर 12 वर्स 24। गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक अकेला रह जाता है। जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। किसानों को इस वचन के विषय में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। आज हम भारत की कलीसिया में एक ऐसा धन्य व्यक्ति को याद करते हैं जिन्होंने इस वचन को अपने जीवन और मृत्यु के द्वारा सार्थक बनाया। और कोई नहीं है बल्कि धन्य सिस्टर रानी मरिया एफसीसी, जिसे इंदौर की रानी कही जाती है। इंदौर धर्म प्रांत के उदय नगर में प्रभु के वास्ते, प्रभु के सुसमाचार के खातिर उन्होंने अपना प्राण को न्यौछावर कर दिया। अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन बिताते हुए सामाजिक क्षेत्र में विशेषकर दलितों, गरीबों और शोषित लोगों के बीच में कार्य करते हुए उन्होंने ज़मींदारों के क्रोध के पात्र वो बन गई। इसके तहत उन्होंने इनकी हत्या कर दी। चौपन वार उनके शरीर में किए गए चाकू से वो तड़प तड़प कर प्रभु का नाम लेते हुए प्रभु में विलीन हो गए, जबकि उनके कार्य के द्वारा, उनकी सेवकाई के द्वारा अनेक लोगों ने अपना जीवन प्राप्त किया, शोषण से बाहर आए, वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। और इतना ही नहीं, गरीबों के, दलितों के, शोषित लोगों के मसीहा बनते हुए वह अपना प्राण अर्पित कर दिया। आज जब हम इस धन्य सिस्टर रानी मरिया को याद करते हैं, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इसी प्रकार गौर गरीबों के उद्धार के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से सेवा कार्य में लगे हुए हैं। गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मरता है तो उससे जो पौधा उत्पन्न होता है, बहुत फसल उत्पन्न होती है। इसी बात को प्रभु ये कहना चाहते हैं। कलीसिया में इसी प्रकार अनेक लोगों ने अपना प्राण न्यौछावर करते हुए फसल उत्पन्न किए हैं। वे शहीद बन गए, जिनका खून के द्वारा, जिनके रक्त बहाव के द्वारा अनेक लोगों ने प्रभु को जाना, प्रभु का सुसमाचार सुना और प्रभु के लिए अपना प्राण अर्पित कर दिए, जीवन समर्पित कर दिए। हम सब इसलिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण गंवा दे। प्रभु यीशु सलीब पर यही बात हमें दिखाया है। दूसरों के लिए मर मिटना, दूसरों के लिए समर्पित होने का मतलब यह है कि अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर करना। हम सब इसी के लिए बुलाए गए हैं। पारिवारिक जीवन में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो,
हमें एक दूसरे के लिए हमें जीवन बिताना चाहिए। अपने स्वार्थ को तृप्त करने के लिए, अपनी इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमें जीवन नहीं बिताना है, बल्कि हमें उसके लिए जीवन बिताना है जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हम सबको इस दुनिया में भेजा है। अगर हम इस प्रकार का जीवन बिताएं तो जरूर हमारा जीवन भी स्वर्ग के लिए मान्य होगा और हमें स्वर्ग में अनंत जीवन का मुकुट, वो महान पुरस्कार जरूर मिलेगा। इसको पाने के लिए हमें प्रयास करना है। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम भी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने आप को समर्पित करने के लिए, दूसरों के लिए समर्पित करने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। आपने कहा जो इस संसार के जीवन से प्यार करता है वो उस जीवन को नष्ट कर देगा, लेकिन जो यहाँ पर इस जीवन से बैर करता है वो उसे पा लेगा। हाँ प्रभु, हम उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, उस स्वर्गीय मोड़ को पाना चाहते हैं। हमें कृपा दीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।